हेलो पेरेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी कि बच्चे के साथ में किस तरीके से अपने काम को मैनेज किया जाए ताकि हमारी लाइफ थोड़ी सी आराम से अपने बच्चे के साथ में चल सके, बैलेंस्ड होकर। हमारे पास में भी फैमिली सपोर्ट काफ़ी कम दिनों के लिए था, 1 to 2 मंथ के लिए ओनली। उसके बाद में सब कुछ हमने अकेले ही किया है। हाउस हेल्प कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, और अब बहुत दिनों से, करीब 1 ईयर से कंप्लीट नहीं है। तो मैं किस तरीके से मैनेज करती हूँ अपने घर के कामों को और मेरे बेबी के कामों को, और तो आइए मैं इन सारी चीज़ों को डिस्कस करूँगी। सबसे पहली बात हमें ये समझ लेना ज़रूरी है कि बेबी के साथ अगर हम कोई भी चीज़ करने के बारे में सोचें तो चीज़ें थोड़ी बहुत मिसअप तो होती ही है। एकदम परफेक्टली चीज़ें अगर हम करना चाहें तो वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर इस बात को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी लाइफ आधे से ज़्यादा आसान हो जाती है, क्योंकि तब हमें कोई चीज़ें जब मिसअप होती है तो हमें इतना ज़्यादा हेडेक नहीं होता, दिमाग पे इस बात का टेंशन नहीं होता कि मुझसे कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं हो पा रहा है, हम अच्छे से क्यों नहीं कर पा रहे। इस तरीके की बातों का कोई भी मतलब वहाँ पे नहीं होता। इन्फेंट बेबीज हमेशा ही सोते रहते, काफ़ी लंबे टाइम तक वो सोते हैं। तो हमारा काम बस इतना होता है कि हमें उनका थोड़ा बहुत, जैसे उनकी क्लीनिंग हो गई, उनका मसाज देना हो गया, उनको फीड कराना हो गया, और बस इतना काम होने के बाद में वो ज़्यादा उस वक्त खिलौनों से नहीं खेल रहे होते हैं। वो ज़्यादातर टाइम वो सोने में ही लगाते रहते हैं। तो हमारा काफ़ी टाइम मिल जाता है जिससे कि हम अपने घर का काम कर सके या फिर अपना काम मैनेज कर सके। जब बेबी थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जब वो चलना स्टार्ट कर देते हैं, क्रॉलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, तब वो थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और तब हमें काम करने में थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनका जो स्लीप टाइम है वो थोड़ा कम हो जाता है। और क्योंकि अगर आप कितनी भी कोशिश कर लेंगे उनका एक स्लीप पैटर्न बनाने का, तो आप बहुत ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, क्योंकि नेचुरली वो थोड़ा कम टाइम उस वक्त सोते हैं, और उसके बाद में वो ज़्यादातर टाइम एक्टिव ही रहना चाहते हैं। कभी वो डे टाइम पे सोते हैं, कभी नहीं सोते, कभी वो नाइट टाइम पे ज़्यादा देर तक जागते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती है। तो सबसे पहले हमें अपने काम को डिवाइड करना होता है कि हमें कौन सा काम ऐसा है जो कि हम बेबी के स्लीप करने के बाद ही कर सकते हैं। हर पेरेंट्स के लिए ये अलग अलग हो सकता है। किसी का काम क्लीनिंग हो सकता है, किसी का कुकिंग हो सकता है, किसी का अपना मतलब नहाना धोना, कपड़े, इस तरीके का काम हो सकता है। तो पेरेंट टू पेरेंट डिपेंड करता है कि उनके बच्चे किस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, यानी कि वो काम वो बेबी के बिना ही करना प्रीफर करते हैं। तो जब बेबी सो जाते हैं उस वक्त के लिए उन सारे कामों को टाल देना ये ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूँ। टाइम टू टाइम डिपेंड करता है कि बच्चे किस काम को डिस्टर्ब ज़्यादा करते हैं, किस काम को वो नहीं करते हैं। जैसे कि पहले जब वो मेरा बेबी थोड़ा सा छोटा था तो वो क्या करता था कि मैं उस वक्त झाड़ू वगैरह क्लीनिंग नहीं कर पाती थी घर का, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा इंगेज होना चाहता था। वो झाड़ू ले लेता था, जब पोछा वगैरह करती थी तो वो ले लेता था, बीच में चलता था। तो उस तरीके से वो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो ये सारे कुछ काम थे, जब वो सो जाता था तब मैं करती थी। उसके बाद में जैसे कुकिंग करना हो गया तो वो तो उसके साथ कर लेती थी, और मतलब कभी उसको गोदी लेकर, कभी उसको अपने पास में लिटा के, कभी उससे कुछ बातें करके। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत मतलब काम वहाँ पे हो जाता था। और अगर आप अकेले हैं तो कुकिंग में मतलब बहुत ज़्यादा इफर्ट की ज़रूरत नहीं होती, काफ़ी थोड़ी सी क्वांटिटी ही बनानी होती, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अब बच्चे को अपने हर काम में इंगेज करना बहुत ज़रूरी है। जब वो थोड़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करने लगे, इसका मतलब ये है कि वो हमारे काम में इंगेज होना चाहते हैं। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। जब मैं देखती हूँ कि वो जैसे कि अगर झाड़ू लगाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और मुझे उसी वक्त झाड़ू लगाना है, तो फिर मैं क्या करूँगी कि एक झाड़ू उसे दे दूँगी और एक मैं ले लूँगी। तो थोड़ा बहुत, जैसे जो काम मैं 10 मिनट के अंदर कर सकती हूँ वो काम करने में मुझे 20 मिनट लगेगा। लेकिन ये तो होता ही है, लेकिन काम मैनेज होता है। क्योंकि अगर बेबी के साथ में हम उन्हें बिना डांटे, बिना अपने आप को टेंशन दिए, अगर हम
स्मूथली काम करना चाहते हैं तो हमें टाइम टेकन होता ही है। जैसे कि अगर मैं बेबी को लेके मार्केट गई हूँ तो मुझे जाने में, अगर मैं अकेले जाती तो मुझे 5 मिनट का टाइम लग जाता, लेकिन मैं बेबी के साथ में जाऊंगी, अगर मुझे उसे वॉक करा के लेके जाना है तो मुझे 20 मिनट्स का टाइम लगेगा। तो इस तरीके की चीज़ें होगी ही, लेकिन क्योंकि हमें उन्हें सिखाना है, हर चीज़ में उसे इंगेज कराना है, और एज अ मदर, एज अ हाउस वाइफ हमारा सबसे पहला फोकस हमारा बेबी के ऊपर ही होता है। तो इसीलिए अगर थोड़ा बहुत टाइम ज़्यादा भी लग रहा है तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि बाकी जो थोड़े थोड़े काम है वो हम किसी और टाइम में कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा समझना ज़रूरी ये है कि हमारा बेबी का पहला 5 ईयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसके ग्रोथ के लिए, उसे हर चीज़ को सीखने के लिए। इसीलिए हमें अपने काम में, हर काम में बेबी को इंगेज करना बहुत ज़रूरी है। बाथ टाइमिंग हमारा सेम ही रहता है, मेरा और बेबी का, हम दोनों का। अगर एक ही टाइम पे बाथ लेने का टाइम हो तो फिर वो बाहर में रोना चिल्लाना नहीं करता है। उसके बाद जब मैं आती हूँ बाथरूम से बाहर तो मैंने एक ही बास्केट में उसका क्रीम वगैरह और मॉइस्चराइज़र, मेरा क्रीम वगैरह रखा हुआ है, और सीधा उस बास्केट को लाती हूँ और उसके बाद में उसे लगा करके, उसे क्लोथिंग करके, फिर मैं भी अपना मॉइस्चराइज़र वगैरह उसी वक्त में यूज़ कर लेती हूँ। अब बारी आती है कुकिंग की। तो कुकिंग के वक्त पे जैसे वेजिटेबल कट करना हुआ, आटा गूंथना हुआ, रोटी बनाना, चावल बनाना, तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ज़्यादा टाइम टेकन लेती है। जैसे कि अगर मुझे वेजिटेबल काटना हुआ तो उसे थोड़ी बहुत वेजिटेबल चाहिए ही चाहिए जिससे कि वो इंगेज हो सके। तो या तो मैं देखूंगी कि किस तरीके का वेजिटेबल है, अगर थोड़े बहुत ऐसे वेजिटेबल हैं जो कि वो मेरे साथ में ही कट कर सकता है, इधर उधर फेंकेगा नहीं, तो मैं उसे देती हूँ कि चलो ठीक है, क्योंकि वो बस मुझे पता है 1-2 मिनट खेल के फिर वो हट जाएगा। उसके जब कुकिंग करती हूँ तो उसे हमेशा वो मेरे साथ में ही बैठना होता है किचन में ही। उस तो वहाँ पे वो क्या करता है, जैसे कि रोटी अगर मैं बना रही हूँ तो जिसमें मैंने आटा गूंधा हुआ है, रोटी बताते वक्त सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हर मदर को। तो मैं एक टिप बताती हूँ जो कि गोल्डन टिप है, बहुत अच्छा काम करेगा। मैं क्या करती हूँ कि जिसमें मैंने रोटी गूंथा है उसमें तो सूखा आटा होगा और डो होगा, तो मैं बस इतना थोड़ा सा डो उसे उस सूखे आटे में दे देती हूँ, बाकी का डो मैं हटा के अलग रख लेती हूँ और उसे अपने सिलप के पास में ही बैठाती हूँ। और वो क्या करता है कि वो सूखे हुए आटे में पूरा बड़ा बर्तन जिसमें कि मैं बनाती हूँ रोटी, उसी में वो क्या करता है कि वहाँ पे उसको लेके खेलता रहता है। और फिर मैं अपना जो अलग से मैंने जो एक प्लेट में डो रख लिया है उसे भी उस सूखे हुए आटे, उसी का जो भी है जिसमें वो खेल रहा होता है, उसी में से सूखा हुआ आटा ले करके मैं और रोटी बना लेती हूँ। उसके बाद में वो इंजॉय भी करता है, मुझे कितने भी लोगों का रोटी बनाना रहे कोई टेंशन नहीं होता, वहाँ पे बन जाता है। वेजिटेबल में भी सेम बात है, मैं उसे इंगेज करती हूँ, हर चीज़ को बताती हूँ वहाँ पे बिठा के कि चलो देखो अभी हम लोग सॉल्ट डालेंगे, अभी हम लोग मसाले डालेंगे, अभी हम लोग पानी डालेंगे। तो इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड लेता है, वो इंटरेस्टेड होता है कुकिंग में भी, और वो डिस्टर्ब नहीं करता, मतलब मैं आराम से कुकिंग कर सकती हूँ। कपड़े वगैरह सजाने की बारी आती है तो वो ऐसा नहीं करेगा कि वो सजा देगा, बल्कि सजाए हुए कपड़े को भी वो फैला देता है। तो कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है कि वो ठीक ठाक अपना खेल रहा होता है तो मैं करती हूँ, कुछ कुछ टाइम ऐसा होता है जब वो बिल्कुल ही मुझे काम नहीं करने देने के मूड में होता है, उस वक्त में मैं वो काम नहीं करती हूँ। जब वो सो जाता है तो फिर मैं अपने सारे काम करके फिर जो काम मेरा बचा रहता है तो जब वो सो जाता है तब करती हूँ। वीडियो शूट करने का बारी आती है तो कभी कभार जब वो जागता रहता है तो भी मैं करती हूँ। आप लोगों ने 1-2 बार ही उसे देखा होगा मेरे वीडियो में भी, तो वो आके अभी शांति से बैठता है। अदरवाइज अगर वो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर रहा होता है, शोर मचा रहा होता है, तो जब वो सो जाता है तब मैं ये काम करती हूँ। तो नाइट में डे टाइम पे हमेशा जब वो सो जाता है तो कुछ ऐसी चीज़ें करती हूँ जो कि मैं उसके जागने पे नहीं कर सकती, और ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो हर मदर को ये बात को समझनी होगी कि मेरा बेबी कब किस काम को ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है, तो उस वक्त ही मैं उस काम को रखूं
चाहे कि वो झाड़ू हो, पोछा हो, कोई भी हो। टाइमिंग अब इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मुझे इस वक्त में यही काम करना है, क्योंकि अगर इस तरीके से एक माइंड फोकस करता है कि मुझे उस वक्त में वही काम करना है और बेबी के साथ में नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वहाँ पे टेंशन होता है कि मैं क्यों नहीं ये काम को कर पा रही हूँ। बेबी के साथ में इतना ज़्यादा इंगेजमेंट होता है कि अपना बहुत सारी चीज़ों को भूल जाती है। जैसे कि कुछ चीज़ें याद है अभी और मुझे वो करना भी है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन कुछ टाइम के बाद में उसके साथ में कुछ ऐसा करते करते उस काम को भूल जाऊंगी। तो इसके लिए मैंने एक लिस्ट बना के रखा हुआ है। जैसे कि कुकिंग के लिए मैंने वीकली लिस्ट बनाया हुआ है, लेकिन पर्टिकुलर कोई भी चीज़ वहाँ पे नहीं स्पेसिफाइड है कि मैं उस दिन मुझे जैसे कि मैंने लिखा है कि मुझे अगर आज दाल चावल सब्जी बनानी है, तो कभी भी ये स्पेसिफाइड नहीं है कि किस चीज़ की सब्जी बनानी है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर से वहाँ पे एक टेंशन होगा, जो कि मतलब मुझे हेल्प करने के बजाय वो लिस्ट एक टेंशन देगी, क्योंकि उस वक्त अगर वो सब्जी अवेलेबल नहीं है तो फिर से मुझे टेंशन होने लगेगी कि आज क्यों नहीं है। जैसे कि अगर मैंने इडली वगैरह का बनाया है कि ठीक है आज इस डेट में, तो अगर मेरे दिमाग में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो उस लिस्ट को देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर दिमाग में जैसे कि कुछ और बात है, बहुत ज़्यादा इंगेजमेंट हो गया है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बनाऊं, तो फिर मैं उस लिस्ट को देख लेती हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारी कामों की इस तरीके की लिस्ट हो सकती है, जिसमें कि हमें मतलब हम भूल जाते हैं, और जो इम्पोर्टेंट काम है तो उसका लिस्ट हम बना के देख लें, क्योंकि जब हमारे दिमाग में सब कुछ स्मूथली चल रहा होता है तब ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब हमारा दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, तब उस चीज़ को देख लेने से वो हमारा दिमाग फिर से काम करना स्टार्ट करने लगता है। लेडीज को एक चीज में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है अपने बेबी के साथ। जैसे कि पार्लर वगैरह गए तो वहां पे बच्चे बहुत ज्यादा बोर हो जाते हैं, खास करके जो टॉडलर होते हैं, बॉयज थोड़ा ज्यादा बोर हो जाते हैं। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि जब मेरा बेबी छोटा सा था, तो एक बारी जब मैं पार्लर गई थी, तो मैंने एक आईब्रो बनाया एक दिन में। तो वो थोड़ा देर के लिए शांत था, तो एक आईब्रो मैंने बनाया। उसके बाद में वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब रोने लगा। तो उसके बाद में मैं घर आ गई, फिर दूसरे दिन जाके मैंने दूसरा बनाया। उसके बाद में मैंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, तो कुछ करना पड़ेगा। तो जब भी मैं पार्लर जाती हूँ अब, तो वहाँ पे कुछ उसके लिए इंटरेस्टेड चीज़ जैसे कि रख दिया, क्योंकि पार्लर में भी वो लोग जानते हैं कि बेबीज आते हैं तो फिर वो डिस्टर्ब होते हैं। तो बेबीज के जैसे कि कुछ टॉयज उन्होंने रखा है, कुछ चॉकलेट्स वगैरह रख दिया। तो इस तरीके से बेबी भी इंटरेस्टेड हो जाते हैं। जैसे मिरर वगैरह में उसको दिखा देती, चेयर पे बिठा देती, तो अब वो डिस्टर्ब नहीं करता। तो अब जाके ऐसे थोड़ी बहुत जैसे कि 5-10 मिनट की जो चीज़ें लेती है वो आराम से वहाँ पे कर सकते हैं, और बेबी आराम से वहाँ पे बैठता है। तो इसके लिए वहाँ पे थोड़ा बहुत उसे मनाना पड़ता है कि देखो तुम्हारे लिए, क्योंकि वो वहाँ पे बोर नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर वो बिल्कुल ही क्रैंकी हो जाएंगे और वो वहाँ पे नहीं रहेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसा करते हैं जिनसे उनकी मदर को यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बस यही सब कुछ चीज़ें थी जो मैंने बताया है, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत टिप्स मिल सके तो भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, अच्छा लगेगा मुझे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप एक वीडियो को लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आती तो डिसलाइक कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।